हम लोग क्वार्टरली परीक्षा देने की वजह से हम लोग का वीडियो बंद था और हम लोग आज पार्ट 8 पढ़ेंगे क्योंकि हम पार्ट 7 पढ़ चुके हैं। पार्ट 8 चोर पर मोर। हम लोग अपना किताब खोलेंगे और चोर पे मोर पे ध्यान देंगे। आइए बच्चों, हम लोग पार्ट 8 चोर पर मोर पढ़ेंगे। किसी एक शहर में गोविंद, वासु और कमलनाथ नामक 3 मित्र रहते थे। वे हमेशा खुद को दूसरों से अधिक बुद्धिमान और चतुर समझते थे। वे तीनों झूठी कहानियाँ सुना लोगों को मूर्ख बनाते थे। उन्हें अपनी इस चालाकी पर बहुत घमंड था। एक बार वे तीनों एक यात्रा पर निकले। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर तीनों ने एक धर्मशाला में ठहरने का निर्णय लिया। उसी धर्मशाला में एक धनी व्यापारी भी ठहरा हुआ था। जल्दी ही उन तीनों मित्रों ने उस व्यापारी से मित्रता कर ली, परंतु वे तीनों ही उस व्यापारी से मन ही मन जलते थे और सोचते थे कि व्यापारी कितना धनवान है। इसके आगे पीछे नौकर घूमते रहते हैं, क्यों ना इसे मूर्ख बनाकर इससे कुछ धन हथिया लिया जाए। यह सोचकर उन तीनों मित्रों ने व्यापारी को मूर्ख बनाने की योजना बनाई और उसके पास गए। उन्होंने व्यापारी के सामने कहानी सुनाने की प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। प्रतियोगिता की शर्तें यह थी कि कहानी के बीच में अगर कोई प्रश्न पूछेगा या असंभव शब्द का प्रयोग करेगा तो उसे कहानी सुनाने वाले का नौकर बनना पड़ेगा। व्यापारी ने उन तीनों की शर्त स्वीकार कर ली और उन तीनों को अपनी अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा। सबसे पहले गोविंद ने अपनी कहानी शुरू की। वह बोला, जब मैं बच्चा था, एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ आँख मिचौली खेल रहा था। कहीं मेरे मित्र मुझे ढूंढ न ले, इसलिए मैं एक बड़े से पेड़ के ऊपर जाकर छिप गया। बहुत देर तक जब वे मुझे ढूंढ नहीं पाए तो वे निराश होकर अपने अपने घर चले गए। कहानी सुनकर व्यापारी बोला, भगवान का शुक्र है कि तुम्हें कोई चोट नहीं आई और तुम सही सलामत पेड़ के नीचे उतर आए। व्यापारी की बात सुनकर तीनों मित्र दंग रह गए कि व्यापारी कहानी सुनने के बाद हैरान क्यों नहीं हुआ और उसने कहानी के इतने बड़े झूठ को सच कैसे मान लिया। गोविंद के बाद कमलनाथ ने अपनी कहानी शुरू करते हुए कहा, एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ खेल रहा था कि तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। जिस तरह से वह आवाज़ आ रही थी, जब मैं उधर गया तो वहाँ एक बड़े से भेड़िए ने मुझे निगल लिया, परंतु मैंने हार नहीं मानी और उसके पेट के अंदर इतनी जोर से उछलने लगा कि उसने परेशान होकर मुझे अपने पेट से बाहर निकाल दिया और मैं अपने घर वापस आ गया। बच्चों, यहाँ पे 2 कहानी सुनाने वाले हैं। तो पहला सुनाते तो वे आँख मिचौली खेलते हैं और दूसरा जो है वे सुनाते हैं कि उसे एक भेड़िए ने निगल लिया था और इतना उछाल लगाए कि वे भेड़िया कि उससे ये बाहर निकल गए। उसके आगे देखेंगे। उसकी कहानी सुनने के बाद व्यापारी बोला, अरे भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने तो अपनी मौत को भी मात दे दी। तुम तो सचमुच महान हो। यह सुनकर उन तीनों मित्रों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि इतनी बड़ी बड़ी झूठी कहानियों
पर व्यापारी आखिर विश्वास कैसे कर रहा है और कुछ कहता क्यों नहीं। परंतु उन तीनों ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी और अपनी योजना पर डटे रहे। अब तीसरे मित्र की कहानी सुनाने की बारी आई और उसने अपनी कहानी शुरू करते हुए कहा, एक बार मैं नदी के किनारे सैर करने के लिए गया। वहाँ पर एक मगरमच्छ लोगों को डरा रहा था। मैंने उस मगरमच्छ की तरफ घूर कर देखा। मगरमच्छ मुझसे डरकर नदी के भीतर चला गया। मैंने भी मगरमच्छ का पीछा नहीं छोड़ा और स्वयं मगरमच्छ का रूप धारण करके उसके पीछे पीछे नदी के भीतर चल गया। मैंने मगरमच्छ को चुनौती दी और बहुत देर तक उसके साथ लड़ते लड़ते उसका अंत कर दिया। नदी के बाहर आकर मैंने पुनः मनुष्य के रूप में आ गया। यहाँ देखिए बच्चों, ये मगरमच्छ बन जाते हैं और नदी के अंदर चले जाते हैं और फिर नदी से बाहर आते हैं तो फिर इंसान के रूप में। उसकी यह कहानी सुनकर व्यापारी हैरान होकर बोल उठा, अरे तुम तो बड़े जादूगर निकले, तुम्हें तो अपना रूप बदलना भी आता है। इस प्रकार तीनों मित्रों की योजना बेकार हो गई और वे व्यापारी को अपने अपने जाल में नहीं फंसा पाए। यह देखकर तीनों मित्र निराश हो गए। अब तक वे तीनों बहुत से लोगों को मूर्ख बना चुके थे, परंतु व्यापारी उनसे एक कदम आगे निकला। उन तीनों की कहानियाँ समाप्त होने के बाद अब व्यापारी ने अपनी कहानी शुरू करते हुए कहा, मेरा नाम जीवन राम है। मैं एक धनी व्यापारी हूँ, परंतु आजकल मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे तीनों नौकर मुझे बिना बताए कहीं चले गए हैं। मैं उन्हें बहुत समय से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अब मैंने उन्हें ढूंढने का विचार छोड़ दिया क्योंकि मुझे तुम लोगों के रूप में 3 नौकर मिल गए हैं। व्यापारी की बात सुनकर तीनों मित्रों का मुंह आश्चर्य से खुला के खुला रह गया, परंतु अपनी शर्त के अनुसार वे तीनों कोई भी प्रश्न या असंभव जैसे शब्द का उच्चारण नहीं कर पाए और बिना कुछ बोले वे व्यापारी के नौकर बनने को तैयार हो गए। व्यापारी को मूर्ख बनाने की उनकी योजना पूरी तरह से विफल रही। वे व्यापारी के मुख से एक भी प्रश्न या असंभव शब्द नहीं निकाल पाए और चालाकी दिखाने के चक्कर में खुद ही उनके नौकर बन गए। अब उन तीनों का भाग्य व्यापारी की दया का मोहताज था। उन तीनों ने व्यापारी से क्षमा मांगते हुए कहा, महोदय कृपया हमें क्षमा कर दीजिए, हम अपने किए पर बेहद शर्मिंदा है। उनकी बात सुनकर व्यापारी बोला, मैं तुम लोगों को केवल एक शर्त पर माफ़ कर सकता हूँ कि तुम लोग आगे से किसी भी व्यक्ति को अपनी चालाकी से मूर्ख बनाने की चेष्टा नहीं करोगे। तीनों मित्रों ने व्यापारी को वचन दिया कि वे भविष्य में फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद व्यापारी ने उन तीनों को क्षमा कर दिया। बच्चों, यहाँ पे है चोर पर मोर कि हम लोग को किसी पे को भी मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। और इस पाठ से हमको ये शिक्षा मिलता है कि सबको मूर्ख समझना असल में अपनी मूर्खता होती है। हम लोग जिसको दूसरे को मूर्ख समझते हैं, असल में ये हमारी अपनी खुद की मूर्खता होती है। इसीलिए हमको किसी को भी कभी भी मूर्ख नहीं समझना चाहिए। बच्चों, आप लोग इस कहानी को अपनी किताब में अच्छे से देखेंगे और याद करेंगे। चोर पे मोर, उसका हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 10,